नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश के बैतूल में सकारात्मक मीडिया पर कार्यक्रम। सकारात्मकता और सद्भाव के लिए मीडिया का प्रयास जरूरी। चंडीगढ़ में गुड बाय डायबिटीज पर कार्यक्रम। मधुमेह से बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव जरूरी। आध्यात्मिकता एक कारगर उपाय। पुणे में माइंड, बॉडी एवं मेडिसिन पर चिकित्सकों के लिए सम्मेलन। बीमारियों का परमानेंट इलाज, सकारात्मक जीवन शैली। छतरपुर में पहुंची शिव दर्शन एक्सप्रेस। सर्वांगीण स्वास्थ्य और बेहतरीन जीवन का दिया संदेश। राजयोग अपनाने की सलाह। असम के नलबरी में मूल्यों द्वारा सशक्तिकरण विषय पर सम्मेलन। आध्यात्मिकता के जरिए होगा आंतरिक विकास। हरियाणा के बहल में नशा मुक्ति पर कार्यक्रम। नशे से मुक्ति के बताए उपाय। मनुष्य के लिए नहीं बना है धूम्रपान। और पेरिस में आयोजित हुआ 24 घंटे मेडिटेशन कैंप। ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रण। शांति की अनुभूति के साथ हुआ ध्यान। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के बैतूल सेवा केंद्र पर सकारात्मक मीडिया, संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य एवं प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव रंजन नाग, विधायक हेमंत खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, माउंट आबू से प्रभाग के संयोजक बीके शांतनु, माउंट आबू से ज्ञानामृत के सह संपादिका बीके उर्मिला, बीके सुनीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने दीप जलाकर किया। विद्वानों ने कहा कि समाज को नई दिशा देने का कार्य पत्रकारों का है, इसलिए सकारात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता देने का प्रयास करें ताकि समाज को नई दिशा प्राप्त हो सके। वहीं संस्थान से जुड़े पत्रकारों ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि बिना आध्यात्म के आत्मिक शक्ति का विकास नहीं किया जा सकता। धन्यवाद चाहते हैं कि पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लेडी रन ऑर्गेनाइजेशन है, जो पत्रकारों से सीधे मुखातिब होती हैं, एक मंच पर लाती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और उनके सुधार के लिए उनके बेहतरी की सोचता है। मैं समझता हूँ कि धन्यवाद देना चाहिए। आपकी कलम से सिर्फ सकारात्मक निकले और उसके बाद जहाँ जरूरी हो वहाँ नकारात्मक रहे, लेकिन समाज एक नई दिशा आपके माध्यम से रहे, क्योंकि समाज को नई दिशा देने का काम जितना राजनीतिक लोग नहीं कर सकते, जितना सामाजिक संगठन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा अहम भूमिका आपकी है। आत्मशक्ति का विकास अध्यात्म के बिना नहीं हो सकता। मैं इतने वर्षों के बाद में आपने अगर बहुत बारीकी से इंद्रचंद जी को सुना होगा तो उन्होंने भी ये कहा था, अपने अपने हिस्से का दीप जलाएं तो शायद ये समाज बदल जाएगा, हम सब मिल करके। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप अपने भीतर झांक कर देखें और झांक कर वो जो भीतर आपके भीतर जो सोया हुआ मनुष्य है, मानव है, उसको गिरा, सारा काम अपने आप आसान हो जाएगा। अंत में सभी पत्रकारों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई तथा माउंट आबू में सितंबर में होने वाले मीडिया सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 से सेवा केंद्र पर गुड बाय डायबिटीज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल के मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने उपस्थित लोगों के स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। वहीं शारीरिक व्यायाम द्वारा मधुमेह को दूर भगाने की युक्ति सिखाई। इस अवसर पर चंडीगढ़ के सेक्टर 15A के प्रभारी बीके अनीता, राजयोग शिक्षिका बीके नेहा, भजन गायक जयगोपाल लूथरा समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने सहभागिता की। पुणे के अन्ना भाऊ साठे ऑडिटोरियम में माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जनरल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन एयर वाइस मार्शल वालबेजी, मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बनारसी, डॉक्टर अशोक मेहता, मेयर प्रशांत जगताप, ऑन्कोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर प्रेम मसन, बीके शक्तिराज, बीके सरिता समेत अनेक चिकित्साविदों ने दीप जलाकर किया।
वाइस मार्शल वाबले जी ने सम्मेलन में आने पर खुशी जाहिर की। वहीं पुणे के महापौर ने संस्थान के कार्यों की सराहना की और कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा समाज में जो कार्य किया जा रहा है वह अत्यंत ही सराहनीय है। इसके साथ ही विशिष्ट लोगों ने सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके साथ ही बीके सरिता ने शारीरिक व्यायाम कराया और लोगों से अध्यात्म को जीवन में शामिल करने व राज्यों को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र पर भी पत्रकारों के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार संघ के अध्यक्ष शाहजी फुरुटे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके अनीता समेत कई पत्रकार उपस्थित थे। इस अवसर पर सदस्यों ने माउंट आबू में आयोजित होने वाले मीडिया सम्मेलन की जानकारी दी तथा उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार के राजीव गांधी भवन स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में योग भगाए रोग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने गलती होने पर माफी मांगने और दूसरों की गलती होने पर उन्हें माफ कर जीवन को सुखमय बनाने की बात कही। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक टी प्रेमनाथ, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा समेत कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। वहीं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के केंद्रीय कार्यालय में भी मेडिटेशन एस मेडिसिन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीके पीयूष ने गीता शास्त्र के महावाक्यों का वास्तविक अर्थ बताते हुए राजयोग को स्पष्ट किया। इस मौके पर एनबीसीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी संजीव स्वरूप, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा समेत कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। भगवान को कहते हैं, प्रभु अगर आप कहें तो मैं जल के प्रवाह को रोक सकता हूँ, यदि आप कहें तो मैं जल के प्रवाह को रोक सकता हूँ, और यदि आप कहें तो मैं हवा के रुख को भी मोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। राजकोट में मेतोदा के जीआईडीसी में सकारात्मक दृष्टिकोण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षक बीके कृपल और बीके आरती ने विषय पर प्रकाश डाला और कहा कि दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो बुरी परिस्थिति में भी अचल रहकर सफलता का अनुभव होगा। इस मौके पर कई कार्यकारी अधिकारी मौजूद थे। महाराष्ट्र अकोला के जूने सेवा केंद्र द्वारा शंकरलाल खंडेलवाल कॉलेज में शिक्षकों व चिकित्सकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कॉलेज के सचिव गोपाल खंडेलवाल, बीजेपी के नगराध्यक्ष अशोक ओलबे, कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वैशाली, बीके वर्षा, डॉक्टर दिनेश राठी ने दीप जलाकर किया। बीके स्वामीनाथन ने शिक्षकों को बताया कि किस प्रकार से बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और अपने आचरण द्वारा उन्हें चरित्रवान बनने की प्रेरणा दें। वहीं अन्य विशिष्ट लोगों ने कहा कि बच्चों के अंदर अभूतपूर्व ऊर्जा है, जिसे सही दिशा और मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। योग प्राप्त किया, इसलिए विश्वविद्यालय का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसका निश्चित ही, क्योंकि 6000 बच्चों का भविष्य हमारे प्राध्यापकों के हाथ में है, और सही दिशा और सही सोच के साथ अगर हम कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों में अभूतपूर्व ऊर्जा है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। अजमेर के लाल गढ़िया पैलेस में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों तथा कई संस्थानों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें चौरसिया वास रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा, ब्रह्मा मंदिर के मुख्य महंत श्री श्री 1008 सोमपुरी महाराज, सैयद मोइन हुसैन चिश्ती साहब, गंज गुरुद्वारे के प्रधान सरदार दिलीप सिंह छावड़ा समेत कई विद्वान मौजूद थे। इस मौके पर सभी धर्म गुरुओं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अफसर व शहर के गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया।
ओडिशा में भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र पर स्पिरिचुअल गेट टुगेदर का आयोजन किया गया, जिसमें BSNL के मुख्य महाप्रबंधक सत्यनंदा नाइक, महाप्रबंधक अवन्ना कुमार पाही, मोबाइल ऑपरेशन के महाप्रबंधक डॉक्टर विश्वजीत पाउल, सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। स्नेह मिलन के दौरान सभी अतिथियों ने सेवा केंद्र पर आकर खुशी जाहिर की और राज्यों को दिनचर्या में शामिल कर सच्ची खुशी और शांति पाने का संकल्प लिया। वहीं BK गीता ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मध्य प्रदेश जबलपुर के सैनिक सोसाइटी उप सेवा केंद्र का 15वां वार्षिकोत्सव उमंग उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी BK विमला ने उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी और सेवा के साथ स्व उन्नति करने पर भी बल दिया। इस अवसर पर उपायुक्त KN सुमन समेत संस्था से जुड़े कई लोग मौजूद थे। वहीं बाल कलाकारों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुति द्वारा सभी का मनोरंजन किया। पुणे के पिंपरी सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बिजनेसमैन राजेश तोलानी, प्राध्यापक श्रीकांत चौगुले, इंस्पेक्टर मधुकर कसबेकर, अहमदाबाद से BK कविता, सेवा केंद्र प्रभारी BK सुरेखा समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर BK कविता ने संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी। वहीं BK सुरेखा ने उपस्थित लोगों को प्रतिदिन एक श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प कराया। वहीं सभी ने एक्सरसाइज भी की। मध्य प्रदेश छतरपुर के किशोर सागर में शिव दर्शन एक्सप्रेस को जब लोगों ने सड़कों पर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। यह ट्रेन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू से चलकर चित्तौड़गढ़, कोटा, झांसी से होते हुए छतरपुर पहुंची और होमगार्ड कमांडेंट करण सिंह, तहसीलदार राकेश शुक्ला, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, बिजावर SDM रविंद्र चौक से सेवा केंद्र प्रभारी BK शैलजा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए जिले की सेवाओं हेतु रवाना किया। यह असाधारण रेलगाड़ी जन जन को प्रभु संदेश देते हुए जीवन में मानवीय मूल्य एवं आध्यात्म के महत्व के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण, विद्युत संरक्षण, जल संरक्षण, व्यसन मुक्ति व बेटी बचाओ अभियान जैसे देश की ज्वलंत समस्याओं से निपटने हेतु समस्त अभियानों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से भारत के कोने कोने तक जागृति की लहर फैलाने का अद्भुत एवं श्रेष्ठ कार्य कर रही है। कानपुर के मसवानपुर में गीता पाठशाला के 1 साल पूर्ण होने पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवोदय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य पुष्पलता, कल्याणपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK उमा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK प्रकाश, विकासनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK नीलम, BK अनुभूति, प्रभुनाथ वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK प्रकाश ने सभी को शुभकामनाएं दी और BK उमा ने संबंधों को मधुर बनाने की युक्ति बताई। अच्छा स्वस्थ निरोगी काया, शुद्ध मन, बुद्धि श्रेष्ठ हो, संकल्प श्रेष्ठ हो, संस्कार श्रेष्ठ हो, हम दैवी गुणों से संपन्न हो और हम देव कुल के मालिक बने, योग्य बने। इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां बाबा ने हम बच्चों को कराने के लिए इस धरती पे आते हैं। इस खुशी के मौके पर गीत व संगीत के माध्यम से खुशी का इजहार किया और केक काटकर खुशियां भी मनाई गई। आसाम के नलबरी सेवा केंद्र पर मूल्यों द्वारा सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आसाम विधानसभा स्पीकर रंजीत कुमार दास, पूर्व सांसद अरुण शर्मा, बजाली कॉलेज में बॉटनी विभाग के प्रमुख रमेश चंद्र, ADC प्रसाद भूषण, DRDA के परियोजना निदेशक निराला, सेवा केंद्र प्रभारी BK जोनाली, BK पंचतपा ने दीप जलाकर किया। मूल्यों के बिना किसी भी समाज, देश व राष्ट्र का उत्थान होना असंभव है और मूल्यों से ही मनुष्य सुखी बनता है। ये सभी बातें वहां पर उपस्थित सदस्यों ने कही। वहीं अतिथियों ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर राजयोग द्वारा स्वयं को देवतुल्य बनाने का संदेश दिया गया। वहीं अतिथियों ने भी योग कक्ष में जाकर ईश्वर का ध्यान किया। इस अवसर पर 73 स्कूलों के शिक्षकगण उपस्थित थे।
मध्य प्रदेश के सिवनी सेवा केंद्र द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में नैतिक शिक्षा से चरित्र का उत्थान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने अपने जीवन के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और मूल्यों का महत्व बताया। डिसिप्लिन, अनुशासन, बोलने का अनुशासन, देखने का अनुशासन, माँ बाप के साथ अनुशासन, इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर हमारा क्या चाहिए? अनुशासन। इस मौके पर प्राचार्य अनीता मिश्रा, बीके धनराज और बीके वंदना समेत कई शिक्षक व बच्चे उपस्थित थे। ऐसे पांडे और भीड़े कोचिंग क्लासेस में भी मूल्यों की शिक्षा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने बताया कि बौद्धिक के साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने मेमोरी डेवलपमेंट विषय पर बच्चों को जानकारी दी। इस अवसर पर कोचिंग क्लासेस के शिक्षक व युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए, जिसमें भीड़े कोचिंग क्लासेस के शिक्षक डॉक्टर MD भीड़े भी शामिल थे। मध्य प्रदेश सिवनी सेवा केंद्र द्वारा सर्किल जेल नगजर में आंतरिक शांति एवं खुशनुमा जीवन शैली शिविर का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस शिविर में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने कहा कि इस जीवन रूपी यात्रा में मूल्यों की कमी होने के कारण ही हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। ऐसा स्थान है, इसको कहते हैं आत्मचिंतन का मंदिर। ये जेल नहीं, ये कारावास नहीं है, ये क्या है? आत्मचिंतन का एक मंदिर है, जहाँ पर बैठ करके हम ये मनन करते, ये चिंतन करते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं इस धरा पर क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे करना क्या चाहिए और मैं कर क्या रहा हूँ। नई दिल्ली के RK पुरम सेवा केंद्र पर छू लो आसमान विषय पर समर कैंप का आयोजन किया गया। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य से आयोजित इस कैंप में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा और बीके ज्योति ने कई गतिविधियां कराई, जिसमें रेस, पेंटिंग, विजन चार्ट, सिंगिंग समेत कई गतिविधियां शामिल थीं। वहीं टीम वर्क, हाउ टू सेव एनवायरनमेंट जैसे अनेक विषयों की भी जानकारी दी गई। कैंप में बच्चों को राजयोग अभ्यास कराया गया तथा प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। ऐसे ही पंजाब के फगवाड़ा सेवा केंद्र पर भी 6 दिवसीय समर कैंप लगाया गया, जिसमें CA नेहा ओबराय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, राजयोग शिक्षिका बीके नेहा, बीके प्रियंका समेत अनेक सदस्यों ने बच्चों को मूल्यों की शिक्षा दी, जिसमें बच्चों को आध्यात्मिकता की शिक्षा दी गई। वहीं क्विज, गेम, क्ले मेकिंग आर्ट, राजयोगा समेत अनेक गतिविधियों का भी आयोजन कर बच्चों का बहुमुखी विकास किया गया। पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र पर नशा मुक्त चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें चंडीगढ़ सेक्टर 44 सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने राजयोग के अभ्यास द्वारा हर प्रकार के तनाव से बचने का आह्वान किया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा समेत कई अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। वहीं सेवा केंद्र द्वारा बिगरवाल गांव में भी चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कर गांव वालों को नशे के प्रति जागरूक बनाया गया और उससे बचने के निवारण बताया। हरियाणा के बहल सेवा केंद्र द्वारा नशे के प्रति लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से शंकरमल साबू राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने बताया कि आज नशे का विकराल दानव विकास के प्रयासों को निगल रहा है, इसलिए हमें समाज को नशे की गर्त में गिरने से बचाना होगा। वहीं बीके पूनम ने भी राजयोग द्वारा नशे को छोड़ने का आह्वान किया। विद्यालय के मुख्य अध्यापक मीर सिंह ने सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ऐसे ही ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में भी प्रदर्शनी द्वारा लोगों को नशे के प्रति जागरूक बनाया गया, जिसमें सदस्यों ने मोबाइल और इंटरनेट जैसे कई आदतों को नशा बताते हुए उससे दूर रहने का आह्वान किया। वहीं मुख्य अध्यापक संजय कालरा ने भी अपने विचार जाहिर किए। दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भावना ने कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया।
वहीं बीके प्रेम सिंह ने योग और योगा द्वारा शरीर और मन को स्वस्थ बनाने की विधि सिखाई। इस मौके पर सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग मौजूद थे। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। पेरिस के सिनेरिक्स सिनेमा थिएटर में 24 आवर्स टू मेडिटेट फॉर वाटर, वेल्स एंड डॉल्फिन्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारिस को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर यूके से बीके वेलेरियन बर्नार्ड, बीके सुमन ने 15 मिनट तक उपस्थित लोगों को शांति की शक्ति का मेडिटेशन द्वारा अनुभव कराया। इसके साथ ही पर्यावरण की रक्षा के लिए थाईलैंड समेत कई स्थानों पर पर्यावरण के सशक्तिकरण के लिए मेडिटेशन करने की जानकारी दी। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।